हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्कर आने पर कौन सा दवाई दिया जाता है, यानी कि जिसको डिजीनेस कहते हैं या वर्टिगो कहते हैं चक्कर को। तो चक्कर आने के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं और चक्कर आने पर कौन कौन से ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे वर्टिगो या डिजीनेस या चक्कर आने पर क्या इलाज किया जाता है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चक्कर आने के कारण क्या होते हैं, यानी कि किन किन वजह से आपको चक्कर आ सकता है। तो इनमें कई वजह होते हैं जिसके कारण आपको चक्कर आता है। तो इसमें पहला कारण है BPPV, जिसका फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, यानी कि सिर की पोजीशन अचानक बदलने की वजह से आपको चक्कर आता है, यानी कि जो सिर की स्थिति होती है वह अचानक बदल जाती है जिसके वजह से आपको चक्कर आ सकता है। अगला काज होता है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, यानी कि कान की नसों में सूजन के वजह से आपको चक्कर आ सकता है। अगला काज है मीनियर डिजीज, इसका मतलब है कान में फ्लूइड जमा हो जाता है और कान से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि सीटी की आवाज़ कान से सुनाई देने की वजह से आपको चक्कर आ सकता है। कान में फ्लूइड जमा होने की वजह से आपको चक्कर आ सकता है, जिसको मीनियर डिजीज भी कहते हैं। अगला वजह होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इसका मतलब हुआ कि गर्दन की जो नसें होती है उनमें अगर दबाव बन रहा है तो उसके वजह से भी आपको डिजीनेस आ सकता है। फिर अगला वजह हो सकता है माइग्रेन एसोसिएटेड वर्टिगो, यानी कि जिन पेशेंट को माइग्रेन होता है यानी कि सिर दर्द होता है उनको भी चक्कर आ सकता है। फिर नेक्स्ट काज होता है लो बीपी होने पर, यानी कि जिसका बीपी लो रहता है उनको चक्कर आ सकता है। अनेमिया, जिसको खून की कमी रहती है उनको भी चक्कर आ सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि जिनका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया होता है उनको भी चक्कर आ सकता है। फिर अगला वजह है स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी तनाव या चिंता करते हैं उनको भी चक्कर आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि चक्कर आने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनमें कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सिर घूमना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, मतली होना या उल्टी होना, कान से आवाज़ सुनाई देना, सीटी बजना, चलने फिरने में दिक्कत होना, पसीना बहुत ज़्यादा होना या घबराहट होना, यानी कि पैनिक होना, जिसको एंजाइटी भी या स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि चक्कर आने पर ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि चक्कर आने पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि इसका पूरा इलाज हो सके। तो इसमें पहला मेडिसिन है वाइटिन 8 mg। वाइटिन 8 mg की कंपोजिशन साल्ट की बात करें तो इसमें बीटा हिस्टीन का फार्मूला दिया है। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें कि किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, तो पहला कंडीशन है मीनियर डिजीज, यानी कि कान में फ्लूइड जमा हो गया है, कान से आवाज़ सुनाई दे रहा है, तब इसका यूज करते हैं। और कान में अगर दबाव बन रहा है तब भी वाइटिन 8 mg टैबलेट यूज कर सकते हैं, और कान से आवाज़ सुनाई दे रहा है तब भी यूज किया जाता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज 8 mg है और दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन का नाम है वर्टिगॉन 25 mg। वर्टिगॉन 25 mg के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिनारिजिन का कंपोजिशन मिलाया गया है। अगर हम वर्टिगॉन 25 mg की यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज BPPV की कंडीशन होने पर यूज किया जाता है, यानी कि अगर किसी की
सर की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, अचानक चेंज हो रहा है, तो अचानक सर की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसको चक्कर आ रहा है, तब वर्टिगॉन 25 mg उसको दे सकते हैं। अगला कंडीशन है मोशन सिकनेस, यानी कि कोई पेशेंट है, यात्रा कर रहा है, तो यात्रा करने के दौरान बस के अंदर है, गाड़ी में है या कार में है, तो चलते गाड़ी में उसको चक्कर आ रहा है तो उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। तो अगर यह कंडीशन है तो वर्टिगॉन 25 mg उसको दे सकते हैं। अगला वजह है माइग्रेन के वजह से अगर उसको वर्टिगो आ रहा है, यानी कि चक्कर आ रहा है, तब भी वर्टिगॉन टैबलेट देते हैं। फिर अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसके वजह से वर्टिगो आ रहा है, यानी कि डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, तब वर्टिगॉन 25 mg देते हैं। हम अगर वर्टिगो 25 mg की डोज की बात करें तो इसका भी डोज 25 mg है, दिन में 2 बार इसका दे सकते हैं। अब अगले टैबलेट की बात करें तो अगला टैबलेट का नाम है डिलीगान 25 mg। डिलीगान 25 mg के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैक्लिजिन का फार्मूला है। अगर हम इसके कंडीशन की बात करें कि किन कंडीशन में इस टैबलेट का यूज करते हैं, तो मोशन सिकनेस, यानी कि यात्रा करते वक्त चक्कर आ रहा है, तब इस टैबलेट का यूज करते हैं। अगर किसी को अचानक से चक्कर आता है और उसके एपिसोड्स होते हैं, तो यानी कि सडन डिजीनेस या वर्टिगो या चक्कर आ रहा है, अचानक चक्कर आ रहा है, तब डिलीगान 25 mg दे सकते हैं। फिर अगला कंडीशन है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, यानी कि कान की जो नसें हैं उनमें सूजन है, तब डिलीगान 25 mg देते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है 25 mg, दिन में 2 बार देते हैं। अब नेक्स्ट टैबलेट की बात करें तो नेक्स्ट टैबलेट है ऑनडेम 4 mg। ऑनडेम 4 mg की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑनडेनसेट्रॉन का कंपोजिशन है। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज वोमिटिंग, नोजिया, अगर किसी को उल्टी हो रहा है, मतली हो रहा है, तो उसके वजह से भी अगर चक्कर आ रहा है, यानी कि डिजीनेस विथ वोमिटिंग की कंडीशन है, तब इस टैबलेट को यूज करते हैं। इसके डोज की बात करें तो 4 mg देना है SOS, यानी कि जब इस टैबलेट की आवश्यकता हो तब इसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन का नाम है क्लोनाफिट। क्लोनाफिट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लोनाजेपाम का फार्मूला दिया गया है। इसके यूज कंडीशन की बात करें कि किन कंडीशन में इसका यूज करते हैं, तो अगर किसी को एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है, स्ट्रेस है, उसके वजह से उसको चक्कर आ रहा है, तब क्लोनाफिट 0.25 mg या 0.50 mg उसको दे सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो आप 0.25 mg से लेकर 0.50 mg तक दे सकते हैं। वो भी इसको रात में सोते वक्त देना है, जब इसका ज़रूरत पड़े तब इसको दे सकते हैं। अब अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है ORS या NSAID फ्लूइड, यानी कि नॉर्मल सलाइन IV फ्लूइड्स। ORS या नॉर्मल सलाइन IV फ्लूइड की अगर हम बात करें, इसके कंपोजिशन से इसमें क्या होते हैं, तो ORS में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और NaCl होता है। NS मतलब हुआ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो ये कंपोजिशन इसमें होता है। इसके अगर यूज की बात करें कि किन वजह से इसका यूज किया जाता है, तो अगर किसी का BP लो है और उसको चक्कर आ रहा है, तब ORS या नॉर्मल सलाइन IV फ्लूइड दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, यानी कि शरीर में पानी की कमी है, तब ORS या NaCl IV फ्लूइड देते हैं। अगर हम डोज की बात करें तो सबसे पहले ORS की बात करें तो इसको दिन में 2 से 3 बार तक घोल बनाकर इसको पीना है। अगर हम नॉर्मल सलाइन यानी कि NS IV फ्लूइड की बात करें तो 500 ml तक आप इसको हॉस्पिटल सिटिंग में चढ़ा सकते हैं। अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन है फेरिनेस्ट टैबलेट। फेरिनेस्ट टैबलेट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कई सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, जिंक है, तो ये सभी कंपोजिशन फेरिनेस्ट टैबलेट में दिया गया है। फेरिनेस्ट टैबलेट के यूज कंडीशन की बात करें कि किन वजह से
इन टैबलेट का यूज करते हैं। तो किसी को अनीमिया यानी कि खून की कमी है, उसके वजह से उसको डिजीनेस चक्कर आ रहा है, तब फेरिनेस टैबलेट यूज करते हैं। और वीकनेस भी है, कमजोरी है, तब चक्कर आ रहा है, तब फेरिनेस टैबलेट दे सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 1 टैबलेट देना है, दिन में 2 बार तक इसको दे सकते हैं। अब अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला है ग्लूकॉन-डी या मिक्स जूस फ्रूट। अगर हम इसके कंपोजिशंस की बात करें, कंपोनेंट कंटेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली शुगर होता है और न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके कंडीशन की बात करें कि किन वजह से ग्लूकॉन-डी या मिक्स फ्रूट जूस यूज करते हैं, तो अगर किसी का ब्लड शुगर लो है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसको हाइपोग्लाइसेमिया है तब यह यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसको 2 से 3 बार तक इसको पीना है। तो आपने इस वीडियो में देखा चक्कर आने का कारण क्या होता है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं चक्कर आने पर, और मेन पार्ट चक्कर आने पर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि इसका पूरा इलाज हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।